नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज छत्तीसगढ़। चलते हैं खबरों की ओर। ग्राम पंचायत नारायणपुर के आश्रित पारा बसंत नगर में लोग कई वर्षों से निवासरत है। यह अनुसूचित क्षेत्र में आता है। यहाँ आदिवासी मूल निवासी निवास करते हैं, जिनके लिए छत्तीसगढ़ पंचायत राज विस्तार नियम संचालित है। यहाँ के आदिवासी शांतिपूर्ण ढंग से जीवन यापन कर रहे हैं। इसी संदर्भ में शासन द्वारा नियमानुसार यहाँ के मूल निवासियों को उनके अधिकार प्रदत्त करते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वन अधिकार पट्टा जारी किया गया है। चूंकि वन अधिकार पत्र नारायणपुर पंचायत ही नहीं अपितु पूरे छत्तीसगढ़ में दिया गया है, जहाँ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लोगों को रहने बसने के लिए भूमि उपलब्ध कराकर उन्हें वन अधिकार पत्र प्रदान किया जाता है। वहीं एक व्यक्ति विशेष द्वारा किस मंशा से इस प्रकार का आवेदन वन अधिकार पत्र को निरस्त करने व बेदखल करने का आवेदन कलेक्टर कार्यालय में दिया गया। उक्त नियम के तहत हम जानना चाहते हैं कि हमारे व्यवस्थापन में दखल दिया जाना क्या न्याय संगत है। इसके पूर्व शराब भट्टी को दूसरे स्थान पर संचालित करने के संबंध में ग्रामवासियों द्वारा ग्राम सभा में आवेदन दिया गया। इस संदर्भ में ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर आबकारी विभाग कांकेर को पत्र भेजा गया है, जिसका जवाब आज पर्यंत तक ग्राम सभा को अप्राप्त है। वहीं एक व्यक्ति विशेष द्वारा वन अधिकार पत्र प्राप्त लोगों के लिए जांच करवाने के लिए पेपर प्रकाशन निम्न तरीकों पर किया गया, जैसे 8 तारीख, 10 तारीख एवं 11 तारीख को लगातार प्रेस सोशल मीडिया पर प्रकाशित किया गया, जिस पर तहसीलदार द्वारा तत्काल नोटिस भेज दिया गया एवं वहीं ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर भेजा गया। आवेदन पर आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो कि समझ से परे है। टॉप न्यूज छत्तीसगढ़ भानु प्रतापपुर से संतोष वाजपेयी की रिपोर्ट। क्या समस्या है, किन समस्याओं को लेकर आप लोग यहाँ पे आए? सबसे पहले मेरा नमस्ते। मैं हिमांशी मरका, मैं नारायणपुर पंचायत की ग्राम सभा की अध्यक्ष महोदया हूँ और मेरी ग्रामवासियों की तरफ से मेरी समस्या ये है कि हम शराब भट्टी के लिए जो पहले आवेदन दिए थे कुछ समय पहले, तो उस ये पे शासन कार्रवाई ना करते हुए हमारे ग्रामवासियों के लिए कुछ दिनों से प्रकाशित किया जा रहा है कि अवैध रूप से यहाँ बसे हैं, अवैध रूप से यहाँ रहा जा रहा है करके, और हम यहाँ ग्रामवासी मूल निवासी यहाँ बसे हुए हैं और इसके लिए हम लोग को मासिक तरीके से राजपाल विवेक की बहुत से बार बार एक प्रकाशन हुआ जा रहा है और उसमें हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं मासिक प्रकार से। और मेरा बस इतना ही कहना है और कुछ नारायणपुर के आश्रित ग्राम नेहरू नगर का वासी हूँ। मैं इसके पूर्व में एक ग्राम सभा अध्यक्ष था। इस दरमियान में एक ग्रामवासी की ओर से एक पत्र आई ग्राम सभा में, इसमें लिखा गया था कि दारू भट्टी को अन्यत्र स्थान संचालित किया जाए। तो उस परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव पारित हुआ और इस चिट्ठी को विभाग के लिए लिखी गई, प्रतिलिपि कलेक्टर महोदय को और एसडीएम महोदय को दिया गया। हमारी विषय वो था, लेकिन उस विषय को छोड़ के एक अलग से समस्या हमारे पास आ गया। राजकुमार दुबे द्वारा बार शासन को चिट्ठी लिखना, प्रशासन को चिट्ठी लिखना और उसमें ये कहा जाना कि यहाँ अवैध रूप से बसा गया है। भाई, किसी व्यक्ति ने हमको वहाँ नहीं बसाया, उस नियम ने बसाया है, उसके तहत हमने वहाँ बसा है। इसके वजह से हम जब से प्रकाशित किया जा रहा है तब से हम मासिक रूप से राजकुमार दुबे के शब्दों से हम काफ़ी आहत हो चुके हैं और काफ़ी प्रताड़ित हो रहे हैं। जबकि राजकुमार दुबे ग्राम नारायणपुर का निवासी नहीं है, वो उसमें लिखा है कि भानु प्रतापपुर का रहने वाला है। और अभी जो विस्तार अधिनियम के तहत ये कहा जा रहा है कि जिस ग्राम का रहने वाला है उसका ज़्यादा हक बनता है और टिप्पणी अगर करना हो तो कम से कम उनको सलाह लेना था। मुझे इस बात की तकलीफ है, तो आपस में चर्चा हो गई होती, क्या ज़रूरत था कि प्रशासन को लिखने का, हम ये चाहते हैं। और एक वन अधिकार की जहाँ बात आता है तो जिस दिन से लागू हुआ है उस दिन से कोई व्यक्ति वहाँ पे अन्यत्र रूप से कब्जा नहीं किया जा रहा है। और एक बात आई है कि एक बाउंड्री वाल को तोड़ा गया है
ग्रामवासियों के द्वारा जाके निरीक्षण किया गया कि वहाँ टूटा हुआ नज़र नहीं आया। तो कुल मिलाकर के ये ऐसा हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप उनके द्वारा क्यों लगाया जाता है? क्या हमसे उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी है क्या? अगर व्यक्तिगत दुश्मनी है तो उसको शासन प्रशासन पर पहल करना चाहिए। किसी सामूहिक बात को लेकर के सभी ग्रामवासियों को प्रताड़ित करना न्याय संगत विषय नहीं है। हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं इसकी जांच हो और वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए राजकुमार दुबे के ऊपर। मेरा बस यही कहना है। तो ये था अब तक का खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ टॉप न्यूज़ छत्तीसगढ़ पर।